सर, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा दृश्य जहां आस्था, परंपरा और सामाजिक असमरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के स्थित बागेश्वर धाम में आज इतिहास रच दिया गया है, जहां एक साथ 300 से अधिक जोड़ियों का भव्य सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। जी हां, 300 से ज्यादा जोड़े, एक ही मंडप, एक ही मंत्रोच्चार और हजारों लोगों की मौजूदगी में 7 फेरे लेकर जीवन की नई शुरुआत करते हुए। और मैं आगे बढ़ता हूं बागेश्वर धाम सरकार, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में यह विशाल आयोजन हुआ है। वहां का नजारा देखने लायक था और चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज, दूल्हा दुल्हन पारंपरिक वेशभूषा में और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में ऐतिहासिक क्षण। यह एक सिर्फ विवाहिक समारोह नहीं था, बल्कि उन गरीब, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एक नई उम्मीद थी, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित रहते थे। कहते हैं कि बेटियों की शादी हर पिता का सपना होती है, लेकिन जब आर्थिक तंगी उस सपने के बीच दीवार बन जाए तो ऐसे आयोजन किस वरदानों से कम नहीं होता। बागेश्वर धाम सरकार की ओर से न सिर्फ विवाह की संपूर्ण व्यवस्था की गई, बल्कि नव विवाहिता जोड़ों को घरेलू सम्मान, वस्त्र और आवश्यक सामग्री की भेंट की गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रशासन की निगरानी और हजारों की भीड़ के बीच अनुशासन हित आयोजन को देखने को मिला। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन शुक्ला मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने दूल्हा दुल्हन, उनके परिजनों को, आयोजनों को सीमित से खास बातचीत की। परिजनों ने कहा कि अगर यह सामूहिक विवाह नहीं होता तो शायद हम अपनी बेटी की शादी इतने समान और भव्य तरीके से नहीं कर पाते। कुछ दुल्हनों की आंखों में खुशी आंसू थे, तो कुछ माता पिता भावुक होकर आयोजकों को धन्यवाद करते नजर आए। हालांकि ऐसे बड़े आयोजनों पर समाज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। कुछ लोग इसे आस्था और सामाजिक सेवा का बड़ा उदाहरण मानते हैं, तो इस धार्मिक प्रभाव को विस्तार के रूप में देखते हुए, लेकिन जमीन यह की तय है कि 300 से अधिक घरों में आज खुशियां की दीप जला है। बागेश्वर धाम यह सामूहिक विवाह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकार की मिसाल बनकर सामने आया है। अब देखना यह होगा कि आयोजन आने वाले समय में समाज के कितने वर्गों को जोड़ पाते हैं और क्या अन्य धार्मिक संस्थान भी इस तरह की पहल करेंगे। फिलहाल 300 से अधिक जोड़ियों की 7 फेरे लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है और बागेश्वर धाम एक बार फिर सुर्खियों में है। मौके से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन शुक्ला, कैमरामैन मार्कंडे दुबे के साथ। अभी मैं बागेश्वर धाम यानी यहाँ सप्तम 300 सामूहिक परिवार का शादी समारोह आज जो है यहाँ पर भगवान इतने असीम पिता है कि कोई एक बेटी का शादी करने असमर्थ होता है। वही पर आज हम आपको दिखाना चाहते हैं 300 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम है और यहाँ अपने ही देश से नहीं, विदेश के राजदूताज देशों के राजदूताज हुए हैं और हमारे साथ जो है एक बेटी विदेश से आई हुई है, उनसे हम बात करते हैं। इनका नाम है, इनका क्या नाम हुआ वैदेही आई हुई है, इनसे हम बात करते हैं जो यूके से आई हुई है और इनसे बात करते हैं कि कैसे यहाँ पहुंची। आप बताएं हमें क्या नाम हुआ और कैसे आए। मेरा नाम राम है और मेरा बच्चा बना था लंदन में और कवच के और यहाँ पे मेरे पापा की अर्जी लगी थी, तो उनकी भी लाइफ अर्जी आपका जब लग गया तो आपको बुलाया गया क्या इस चीज से, कैसे आपको भरोसा हुआ? मैं तो लंदन में थी, तो ऐसा मुमकिन नहीं था मैंने अच्छा से और मैंने रजिया मेरे घर में और इंडिया में पहुंच सकती दरबार के लिए, क्योंकि बच्चा तो दरबार में बनता है, दरबार ही लंदन में लगता है, ही नहीं। ये बता रहे हैं कि यहाँ अर्जी लगाने के बाद दरबार ही लंदन में लग गया। इस देश के ही नहीं, विदेश में भी बाबा बागेश्वर धाम का जो है एक ऐसी विश्वास, एक ऐसी सभ्यता, हिंदू संस्कृति जो कि
कहना मुश्किल होगा। जो भी प्रेत बाधा, भूत बाधा, ग्रह गोचर से अगर कोई भी तो यहाँ पर अगर आकर के अपना मनोकामना अगर उसकी शादी नहीं होती या किसी भी तरह का तो आकर के अगर लगाता है तो उसकी मनोकामना बालाजी महाराज है सबकी पूर्ति करते हैं। और सब हमारे साथ जो है ये बता रहे हैं। देखिए और भी पहले तो पापा की एंट्री लगी थी इंडिया में और मैं वहाँ कर रही थी लंदन में लाइव चल रहा था। तो उस समय पर मैंने लाइव वहाँ से चालू रखा था लंदन में। तो ओम बम बारिश तो 9 माला करते चालू भी नहीं हुई। यहाँ पे इंडिया में बुला दिया और उन्होंने सामने से बोला पहुंच गया है। सबसे बात है कि जो मार्केट में दवाई नहीं है उसको ठीक करने की क्षमता बहुत ही कोई भी जाता है नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि इस तरह का मंत्र जो है ना से रोग हरे पीरा जपत निरंतर धर्म पीरा यानी इतने दृढ़ विश्वास एक जो यूके में रहती है ये महिला और ये बता रही है कि पहले पापा का अर्जी लगा और हमारी अर्जी जो है यूके में ही लग गई। और ये इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे भरोसा होता है और क्या है यहाँ की महिला। और आप बताएंगे आपके दैनिक का क्या हाल टाइम दैनिक आप हमेशा सनातन रूट्स और कल्चर से हिंदू कल्चर से जुड़े रहे और हमारे ही देवी देवता काफी इसके बाद में सभी धर्मज माता पिता जिनको भोजन पाना हो वो भोजन पाएंगे। अब वरमाला के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे इस बार कि पूज्य परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी श्लोक बोलेंगे और मंगला इसके साथ ही ये वरमाला होगी पूज्य मुनि जी। इसके बाद धर्मज माता पिता कन्यादान में भी जाएंगे जो रह गए एनआरआई उनको भी इसके बाद में बुला करके उनके हाथों से भी बेटियों को थालियां सौंपी जाएंगी। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो सभी सेवा करने वालों को। उसके सबसे पहले पूज्य मुनि जी महाराज जी मंगलाचरण बोलेंगे, इसके बाद में वरमाला। सभी दूल्हा दुल्हन सावधान हो जाए, तैयार हो जाए। एक दोनों के हाथ में वरमाला हो। सभी लोग भावपूर्वक ये क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आंख बंद करके भावपूर्वक मैंने इस मंत्र का
जप करेंगे और उसके बाद फिर वरमाला होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। अभी सभी वरमाला कार्यक्रम होगा, इधर मंत्रोच्चार होगा, उधर आप वरमाला करेंगे, ठीक है? पहले बेटियां और उसके बाद हमारे देवता। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यैस्तुष्टुवागुंसस्तनो व्यशेम विदेव तं यदायुः दिन इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेत्ताः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पहले बेटियां लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बागेश्वर धाम की। हर हर महादेव। दोनों का जीवन दिव्य बने और भव्य बने। शिवरात्रि का पावन पर्व और उस पर यह आशीर्वाद, इतने महान संतों का आशीर्वाद मिला। ये धाम की धरती सचमुच अपने जीवन को
धाम बनाने के लिए है। बस आपस में दोनों का जीवन इतना सुंदर हो, इतना प्यारा हो, एक गीत को गुनगुनाते हुए काम करते रहो मिलकर, दोनों को साथ साथ यात्रा करनी है। जीवन एक यात्रा है और यात्रा का पहला पड़ाव आज यहाँ से शुरू हो रहा है और उसमें काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा। सेवा करते रहो। आप दोनों सदा दिव्य जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संतों को वहीं से खड़े खड़े प्रणाम करते हुए, बागेश्वर धाम को प्रणाम करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम। जोरदार ताली बजा के उस तरफ मुंह कर लें, उस तरफ सभी बेटियां और तमाम उस तरफ मुंह कर लें। भैया अब एक साथ सभी संतों के साथ इनकी फोटो खींच दो। जो धर्मज माता पिता हैं एक एक थाली एक एक बेटी दमाद को सौंप दें और आशीर्वाद ले लें और एक एक करके जिन भी बच्चों को, बेटी दमाद को थाली मिले, ये सामग्री सुरक्षित रख करके आप लोग वहाँ पर बैठने के लिए पहुँच जाएं। सभी बच्चे सौंप दें। सभी धर्मज माता पिता जो थाली लिए हुए हैं, जिनको थाली मिल जाए, जोड़ा को एक देना है, बेटी को दमाद को दोनों को एक थाली देनी है। अब हम अजपुर जी गुरुदेव भगवान के आदेश के अनुसार एक एक थाली धर्मज माता पिता वर वधू को सौंप दें, एक जोड़े को एक ही थाली देंगे। और इस बीच एक और हर्ष का समाचार है। राजपीठ की ओर से मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र जी शुक्ला इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए सपत्नीक पधार चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। आज का ये महोत्सव देखिए, संत वृंदों की उपस्थिति है। 8 देशों के राजदूत आए और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधि के तौर पर उप मुख्यमंत्री जी भी सपरिवार आए हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी वर वधू धीरे धीरे से उतरते हुए अब मंडप की तरफ चले। जो सेवादार